मेरी आन बान और शान और जीवन की मकसद श्योपुर की समस्त उपस्थित मेरी जनता जनार्दन इस कार्यक्रम में पहले तो रंग पंचमी की आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। ये 12 मार्च का दिवस रंग पंचमी का दिवस है और रंग पंचमी के दिवस पर यह रंग पंचमी श्योपुर जिले के लिए एक अस्मरणीय दिवस रहेगी। चारों तरफ जहां एक तरफ खुशी का माहौल है, एक आशा का माहौल है, एक उल्लास का माहौल है, एक आकांक्षाओं का माहौल है, एक खुशी का माहौल, एक उल्लास का माहौल, एक आशा का माहौल, एक आकांक्षाओं का माहौल मेरे क्षेत्र की जनता के लिए, मेरी महिलाओं के लिए, मेरे नौजवानों के लिए, मेरे अन्नदाताओं के लिए, मेरे भाई और बहनों, ये 12 मार्च का दिवस शिवराज सिंह जी अपने साथ विकास और प्रगति और इस क्षेत्र के भविष्य का एक ऐसा नया भंडार नरेंद्र सिंह जी और शिवराज सिंह जी लेके आए हैं जिससे क्षेत्र का भविष्य बदलेगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। एक सकारात्मक बदलाव, एक बदलाव के आधार पर भविष्य की प्रणाली इस श्योपुर जिले के लिए, यह श्योपुर जिला हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्यस्थ बसा हुआ है। पुरानों के समय से इस श्योपुर जिले की महत्व सदैव रही और मेरे परदादों और पूर्वजों के जमाने में भी इस श्योपुर जिले की प्रगति और विकास सदैव सिंधिया परिवार का संकल्प रहता था। सन 1938 में हमारे आदिवासी समाज के लोगों के लिए माधव महाराज ने श्योपुर में स्कूल उस समय में स्थापित की थी। मुझे आज भी याद है, उस समय में बहुत कम राज्यों में रेल की सुविधा आवागमन के लिए उपस्थित होती थी, लेकिन ग्वालियर स्टेट के जमाने में जहां ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से भिंड नैरो गेज का ट्रेन चलता था, उस जमाने में ग्वालियर से श्योपुर भी नैरो गेज का ट्रेन 100 साल पूर्व इस क्षेत्र में स्थापित किया गया था। जमाना बदलता है और जैसे जमाना बदलता है तो क्षेत्र की जरूरतें भी बदलती हैं और इसलिए मंचासीन नरेंद्र सिंह जी और हमने दोनों मिलकर ठाना था कि इस नैरो गेज के ट्रेन को हम ब्रॉड गेज में परिवर्तित करेंगे और असंभव कार्य अगर संभव हुआ है तो नरेंद्र सिंह जी और हमारी दोनों मेहनत के आधार पर आज नैरो गेज का ट्रेन का ग्वालियर से श्योपुर ब्रॉड गेज लाइन स्थापित हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, यह क्षेत्र की भविष्य को बदलेगी। पहले चरण में ग्वालियर से श्योपुर ब्रॉड गेज बनने वाला है, अगले चरण में श्योपुर से कोटा तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार वो श्योपुर कोटा भी ब्रॉड गेज की लाइन स्थापित करेगी, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। उस जमाने में जब बांध बने थे, वो आवदा बांध माधव महाराज के जमाने में 164 करोड़ क्यूबिक फीट अमृत की पानी की योजना उस समय में स्थापित हुई थी और आज अगर वो श्रृंखला विकास की, प्रगति की कोई आगे ले जा रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच और विचारधारा के आधार पर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की कुशलता और योग्य प्रणाली और विकास की सोच के आधार पर आने वाले दिनों में श्योपुर का भविष्य बदलने वाला है। मेरे भाई और बहनों, इस क्षेत्र में जब शिवराज सिंह जी आए हैं तो अपने साथ विकास और प्रगति की गाथा साथ में लाए हैं और नरेंद्र सिंह जी ने निरंतर
इस क्षेत्र की विकास और प्रगति के लिए मेहनत की है। ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि आज जो योजना की शिलान्यास हो रही है, लोकार्पण हो रही है, सौगात हो तो ऐसी सौगात हो जो शायद पहले कभी ना हुई हो, जब एक ही दिन में श्योपुर के लिए 260 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। एक ही दिन में श्योपुर की 170 करोड़ रुपए की चंबल माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो रहा है। एक ही दिन में श्योपुर में 415 करोड़ की मूजरी बृहद सिंचाई परियोजना की भूमि पूजन हो रही है। हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, एक एक समाज के क्षेत्र की जनता के लिए विकास और प्रगति की आंधी अगर आई है तो शिवराज सिंह जी अपने साथ में लेकर आए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से उनको हम धन्यवाद अर्पित करें। हमारे देश में मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व स्तर पर परिवर्तन आ रहा है। आज भारत पिछड़े देशों में नहीं गिना जाता। आज भारत एक विकसित देश के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब कोई संकट का समय आता है तो भारत के प्रति देखते हैं, और उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, और दूसरा कारण है भारत में नौजवानों की क्षमता और उनकी पूर्ण महत्वता। 70 प्रदेश इस देश की जनता नौजवानों की आबादी है। 90 करोड़ जनता। अगर देश में परिवर्तन लाना है, देश में आविष्कार लाना है, तो वो क्षमता अगर किसी के हाथ में है तो नौजवानों के हाथ में। और आज नौजवानों को स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत है, और इसी सोच विचारधारा के साथ नरेंद्र सिंह जी ने और मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने मिलकर श्योपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की सोच रखी है। मैं बधाई दोनों को देना चाहता हूं, और तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें नरेंद्र सिंह जी को और शिवराज सिंह जी को। मैंने अभी मॉडल देखा मेडिकल कॉलेज का, इतना व्यवस्थित मॉडल, इतना समग्र मॉडल। शिवपुरी में मैंने मेडिकल कॉलेज स्थापित किया था 200 करोड़ रुपए का। उससे शिवपुरी में जो कमी हुई थी डॉक्टरों की, नर्सेस की, वो आज पूरी हो रही है। श्योपुर में भी इस बात की उल्लास और इस बात की जरूरत थी। 150 एमबीबीएस के छात्र इस मेडिकल कॉलेज से निकलेंगे, और केवल छात्र नहीं निकलेंगे, इसी के साथ इस मेडिकल कॉलेज में करीब करीब 250 डॉक्टर और 500 नर्सेस को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब आप मुझे बताइए, हमारे श्योपुर के नौजवानों को मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए कहां कहां तक भटकना नहीं पड़ता था। सही है कि नहीं, बताइए। सही है कि नहीं? आज आपको भटकने की जरूरत नहीं है। वो मेडिकल शिक्षा की सुविधा भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की सरकार ने आपके दहलीज पर आकर रख दिया है। मेरे भाई और बहनों, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। आज श्योपुर में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता था तो या तो शिवपुरी जाना पड़ता था, या मुरैना जाना पड़ता था, या कोटा और जयपुर जाना पड़ता था। जब ये मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से स्थापित होगा तो श्योपुर का कोई भी मरीज, भगवान करे कोई बीमार ना हो, लेकिन अगर कोई बीमार होगा तो आपको श्योपुर से बाहर नहीं, लेकिन ये श्योपुर की मेडिकल कॉलेज में ही आपकी बीमारी की उपचार पूर्ण रूप से हो जाएगा शिवराज सिंह जी की बदौलत। तो ये मेडिकल कॉलेज और इसके साथ स्वास्थ्य की सुविधाएं, इस साल के बजट में शिवराज सिंह जी ने स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वास्थ्य की अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए
2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा है। इसी के साथ एमबीबीएस और पीजी के सीटों को बढ़ाया है। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइस स्कूल, जो आज मैं देख रहा था श्योपुर में भी आज स्वीकृत हो चुका है, 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। तो जहां एक तरफ युवा शक्ति के लिए एक नई योजना लेके आए हैं, वहीं हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए माधव महाराज कहते थे, किसान किसान नहीं होता, किसान अन्नदाता होता है। अन्नदाता, क्योंकि अन्नदाता अपना पेट नहीं भरता, अपने गांव का पेट नहीं भरता, अपने प्रदेश का पेट नहीं भरता। मेरा अन्नदाता पूरे देश का नहीं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरा अन्नदाता तो पूरे विश्व का पेट आज भर रहा है। और उस अन्नदाता की सेवा के लिए अगर किसी ने कीर्तिमान स्थापित किया है, 18 साल में शिवराज सिंह जी ने, चाहे कृषि की सिंचाई की क्षेत्र को हम देखें, जहां 1,65,00,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 45 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। आज मध्य प्रदेश उत्पादन में देश में नंबर 1 बन गया है। पंजाब से भी ज्यादा उत्पादन आज मध्य प्रदेश में होता है मेरे भाई और बहनों। और मेरे अन्नदाताओं के लिए सिंचाई की परियोजना की हम बात करें तो 170 करोड़ की चंबल माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसके आधार पर श्योपुर ब्लॉक और बड़ौदा तहसील के लिए 52 गांव में 12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी इस योजना माइक्रो इरिगेशन के आधार पर। नरेंद्र सिंह जी तोमर इजरायल होके आए हैं। इजरायल में नरेंद्र सिंह जी, आपने देखा है कि माइक्रो इरिगेशन के आधार पर कितनी विकास और प्रगति होती है। और देश के कृषि मंत्री होने के नाते पहला माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट अपने संसदीय क्षेत्र में लेके आए हैं, उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं। जहां माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट की क्रियान्वयन हो रही है, वहां एक नया प्रोजेक्ट 415 करोड़ का मुंजरी वृद्ध सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन हो रहा है। इसलिए जिससे आधार पर 34 गांव की 12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। और इसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हर घर नल, 119 गांव में नल जल योजना भी स्थापित होगी मेरे भाई और बहनों। टोटी भी होगी और टोटी के को जब घुमाओगे उसमें अमृत का पानी भी निकलेगा, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। तो एक तरफ जहां किसान के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लेके आए हैं, इस मंच से एक ही निवेदन मैं शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूं कि एक और परियोजना मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर श्रीमद माधवराव सिंधिया बहुउद्देशीय परियोजना, चंबल की हमारी सहायक नदी कूनो पर 6 बांध बनने जा रहे हैं। 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 6,500 करोड़ रुपए की योजना है शिवराज सिंह जी की। 5 जिले प्रभावित होंगे। श्योपुर प्रभावित होगा, मुरैना प्रभावित होगा, शिवपुरी प्रभावित होगा, ग्वालियर प्रभावित होगा, गुना प्रभावित होगा। ऐसी योजना केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पूर्ण रूप से, सक्षम रूप से क्रियान्वयन कर सकते हैं। मेरा निवेदन है उनसे कि इस योजना की भी पूर्ण घोषणा इस मंच से जरूर करें। ये निवेदन मैं उनसे करता हूं। और आज इस मंच से मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जहां एक तरफ नौजवानों के लिए सोच है, जहां दूसरे तरफ मेरे अन्नदाताओं के लिए सोच है, वहां तीसरी तरफ मेरी मातृशक्ति, मेरी नारियों के लिए सोच है। जिस मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी, जो जन्म से घर से विदाई तक उस लाडली लक्ष्मी की सुरक्षा कायम रखने का एक विश्वास और संकल्प लिया था। 1 लाख रुपए लखपति हर एक नारी को बनाने की सोच थी। आज उसी श्रृंखला में लाडली बहना योजना की शुरुआत हो चुकी है, जहां 1,000 रुपया हर माह हर बहिना के खाते में
मतलब 12,000 रुपया प्रति वर्ष हर महिला के खाते में पहुंचाया जाएगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मैं देख रहा हूं कि मेरी महिलाएं तालियां बजा रही हैं, लेकिन मेरे पुरुष भाई कंजूसी कर रहे हैं। तालियों से महिलाओं के लिए और शिवराज सिंह जी के लिए हम तालियां बजाएं। इन्हीं शब्दों के साथ श्योपुर जिले को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री ज्योतिरादित्य